कितना भी काम कर लो पूरा नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। जितनी भी नींद ले लो कम ही पड़ती है, थकान मिटती ही नहीं है। हर समय ओवरलोड फील होता है और किसी खतरे का एहसास रहता है। अगर आप इन सब के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप सर्वाइवल मोड में ज़िंदगी जी रहे हैं। सर्वाइवल मोड क्या है, कैसे महसूस होता है और इससे बाहर आने के लिए क्या करें, जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। सर्वाइवल मोड वो मोड जहां पर आप हर समय ओवरवेल्म्ड रहते हैं। ये किसी स्ट्रेस के कारण हो सकता है, कोई एंग्जाइटी हो सकती है, या सचमुच आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है। आपको लगता है आपके हाथ में कोई कंट्रोल रेगुलेशन नहीं, सब कुछ अनबैलेंस्ड है। ओवरलोडेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा काम का दबाव, आसपास में कुछ तनाव, कोई दुख दर्द, किसी का खो देना। कारण चाहे जो भी हो, इस समय आप खुद को खतरे में पाते हैं, सेफ नहीं फील करते। खतरे में होना या ना होना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितनी आपकी ये फीलिंग कि आप खतरे में हैं महत्वपूर्ण है। और आपका दिमाग हर समय खुद को उस महसूस किए गए खतरे से बचाने के लिए तैयार रहता है। और आपके ब्रेन का फंक्शन सिर्फ आपके जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं उनको मीट करना और आपके बेसिक सर्वाइवल पर ही ध्यान देना होता है। आपका लिजर्ड ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और आपकी लॉजिक रीजनिंग, जिसे एग्जीक्यूटिव ब्रेन कहते हैं, इस समय थोड़ी कम हो जाती है। सर्वाइवल मोड एक मेंटल टनल विजन की तरह है। किसी टनल या गुफा में जाने से पहले हम अपनी आंखों को प्रिपेयर करते हैं कि वो उस अंधकार में देख सकें। तो हमारा फोकस सिर्फ एक जगह पर हो जाता है, आसपास का सब कुछ धुंधला हो जाता है, हमें नज़र नहीं आता। हमारा पूरा का पूरा फोकस हम जिस दिशा में जा रहे हैं सीधा वहीं पर रहता है। बहुत नैरो विजन हो जाता है। टनल विजन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है जब तक हम इस गुफा में हैं, ताकि हमारा फोकस सिर्फ सीधे रास्ते पर रहे और उससे हम बाहर आ सकें। पर सर्वाइवल मोड एक ऐसा मेंटल टनल विजन है जहाँ पर ये कुछ देर के लिए नहीं होता, ये हर समय होता है। और जब हर समय आप इस तरह के नैरो फोकस के साथ सिर्फ अपने इमीडिएट चैलेंज को मिलने के लिए जी रहे होते हैं, आसपास का सब कुछ बहुत धुंधला नज़र आता है या नज़र ही नहीं आता। आपके लॉजिकल फंक्शंस और एबिलिटी काम नहीं करती और आपके डिसीजंस सही नहीं होते। आपकी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि दूसरे डिसीजंस लेकर चला रहे हैं, आप सिर्फ एक फ्लो में ही बहते जा रहे हैं। जब कोई सर्वाइवल मोड पर ज़िंदगी जी रहा है तो उनके साथ क्या होता है, पहले उनके माइंड फ्रेम से शुरुआत करें। इसे महसूस कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन कहाँ कहाँ देखते हैं। हर समय चौकन्ने रहना, अलर्ट रहना, हर बात पर चौंक जाना, नींद बार बार टूट जाती है और डर लगा रहता है। रिलैक्स करना बहुत मुश्किल लगता है। हर समय ऐसा लगता है कांच के टुकड़ों पर चल रहे हैं, आने वाली मुसीबत और खतरे की तलाश में ही रहते हैं कि उससे बच सकें। ये कॉन्शियस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर समय वो हाइपर विजिलेंट रहते हैं, अति उत्तेजना और अति सतर्कता, क्योंकि उनका दिमाग जिस खतरे को महसूस कर रहा है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहता है, उसकी तलाश में रहता है। जब हर समय ऐसा माइंड फ्रेम रहता है तो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस जो ज़्यादा बार होते हैं और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ फील होते हैं। चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, लोगों पर चीखना, चिल्लाना, गरजना, बरसना, बात बात पर रोना, उदास और दुखी महसूस करना, या फिर डरे हुए रहना, लोगों से सॉरी कहते रहना, क्योंकि ऐसा लगता है कि शांति तो सिर्फ हमारे प्रयासों से ही आ सकती है। कोई बुरा अनुभव अगर हमें इस स्थिति में लेकर आया है तो उस अनुभव से रिलेटेड कोई छोटी सी सिचुएशन भी हमें वैसा ही फील कराती है, उतना ही चौकन्ना कर देगी, उतना ही डरा देगी। किसी के घर में रात के समय में चोरी हुई, उन्होंने भागते हुए चोर के पैरों की आवाज़ सुनी। अब जब भी कभी वो पैरों की आवाज़ सुनेंगे, कोई आहट होगी, उन्हें लगेगा चोर आ गए हैं। इस तरह का माइंड फ्रेम। फिजिकल सिम्टम्स कैसे होते हैं, हर समय थकान महसूस होती है। वो वाली थकान नहीं जो आपने एक पूरा दिन काम करने के बाद की है, पर ऐसी थकान जो हर समय रहती है और आपने काम कुछ ज़्यादा नहीं किया, आपने जिमिंग की नहीं, पत्थर तोड़े नहीं, फिर भी ऐसी थकान रहती है कि लगता है पलकों को उठाना भी भारी है। कुछ काम करने की इच्छा ना करना, इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स आप खुद में देखेंगे। सर में दर्द, टेंस मसल्स, नींद बहुत ज़्यादा आना या ना आना, डाइजेस्टिव इश्यूज़,
आपके खाने पीने के पैटर्न का चेंज हो जाना, कोई कारण हो या ना हो, आप थकान महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। सारे काम जो आप आसानी से कर लेते थे अब ज़्यादा एफर्ट लगता है, और वो सारे काम जिनसे आप रिलैक्स फील करते थे अब कर ही नहीं पाते। एक्सरसाइज करना आपको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब आप इसे स्किप कर रहे हैं। आपका फोकस सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ऐसा लगता है याददाश्त आपका साथ छोड़ रही है। आप ऐसा सोचते हैं, अभी मैं कहाँ था, क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था। लोग आपको बुलाते हैं, आप सुनते नहीं हैं। 10 पेज भी पढ़ लें, आपको कुछ समझ ही नहीं आता आपने क्या पढ़ा। कुछ प्रश्न पूछा जाए, आपको पता है उस प्रश्न का उत्तर आपको आता है, लेकिन आप जवाब नहीं दे सकते। जवाब होता है सिर्फ एक खाली निगाह, अ ब्लैंक स्टेयर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल लगती है, ये याद कर पाना भी इम्पॉसिबल सा ही लगता है कि कल इस समय आप क्या कर रहे थे। किसी काम को करने लगते हैं तो सिर्फ उसी काम पर थोड़ा बहुत ध्यान रहता है, बाकी कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है इस समय हमारा ब्रेन एनर्जी सेविंग मोड पर चल रहा होता है। जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है? फ़ोन की बैटरी जब बिल्कुल कम हो जाए, ख़त्म होने पर आ जाए, उस समय फ़ोन एनर्जी सेविंग मोड पर चलता है। सिर्फ बिल्कुल ज़रूरी काम जैसे कॉल्स लेना कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐप्स सारे बंद हो जाते हैं, कोई और फंक्शन नहीं कर सकते। उसी तरह सर्वाइवल मोड में आप सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी काम है वो कर सकते हैं, बाकी सारे काम बंद हो जाते हैं। आपके काम करने की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है। मल्टीटास्किंग तो आप इस समय कर ही नहीं सकते। ये बात और है कि मल्टीटास्किंग करना हमारे ब्रेन के लिए इतना अच्छा नहीं है। अलर्ट माइंड फ्रेम, थकान, लैक ऑफ फोकस और मेमोरी कम हो जाती है। इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है? अब आप सिर्फ वही काम करते हैं जो आपको लगता है कि आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। बाकी सारे काम आप बंद कर देते हैं, और इनमें सबसे पहले आती है आपकी खुद की देखरेख। आप अपनी बेसिक नीड्स पर भी ध्यान नहीं देते। आपको नहीं पता रहता कि आपने खाना ठीक से खाया, नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया, नहाए या नहीं, ये भी आपको होश नहीं रहता। इतनी एंग्जाइटी कि हम सिर्फ उस खतरे से खुद को बचाने के लिए ही खुद को तैयार करना चाहते हैं, बाकी सब ज़रूरतों को बिल्कुल भूल से जाते हैं। हमारे ब्रेन को सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है कि ज़िंदा रहने जितना भर काम करना है, इसके अलावा कोई लॉजिक, कोई तर्क काम नहीं करता। आप सिर्फ वही करते हैं जो आपको लगता है ज़रूरी है, और ऐसा लगता है कि आप फ्लो में सब कुछ करते जा रहे हैं, पर ये फ्लो नहीं होता। आप बिल्कुल रोबोटिकली एक मशीन की तरह वो काम करते जाते हैं। कोई काम के दबाव के कारण सर्वाइवल मोड पर चल रहा है, उन्हें ऐसा लगता है उनके प्रोफेशन में काम का दबाव है, तो वो अपने प्रोफेशन से संबंधित सारे काम करते जाते हैं, काफ़ी फ्लो में नज़र आते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो फ्लो में होते नहीं। काम की गति धीमी है, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं पता नहीं, और तो और उनके काम से संबंधित बेसिक डिसीजंस भी कोई और ही ले रहे होते हैं। बस वो एक रॉ में काम करते जाते हैं, जैसे एक मशीन चलती है, कोई फीलिंग नहीं। सारी बातें आपको लगता है आपके साथ हो रही है, तो आप सर्वाइवल मोड पर ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे बाहर आने के लिए क्या करें? इतना मुश्किल भी नहीं। 3 टिप्स। सांस लें। सांस लेना और सांस लेना, इन दोनों में फ़र्क है। सिर्फ गले से या शैलो सांसें ना लें, गहरी सांस जो आपके अंदर से आ रही है उसे लें। चाहें तो बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, 5-5-5-5, 5 के काउंट तक सांस को अंदर लें। इसे जितना अंदर नाभि तक फील कर सकते हैं तो करें। 5 के काउंट तक वहीं रुके रहें, और फिर 5 के काउंट पर एक्सहेल करें। 5 के काउंट तक रुकें, फिर इसे रिपीट करें। आप 4-7-8 ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। 4 के काउंट तक सांस अंदर लें, 7 के काउंट पर एक्सहेल करें, और 8 के काउंट तक रुके रहें। रिपीट करें। बॉक्स ब्रीदिंग, 4-7-8। डीप ब्रीदिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से भी डीप ब्रीदिंग करते हैं करें। रिपीट करते रहें जब तक आप सेटल्ड नहीं फील करते। डीप ब्रीदिंग से आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे,
और आपके ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि आप सुरक्षित हैं। नंबर 2, खुद को चेक करें। आप सर्वाइवल मोड में हैं तो आप खुद को चेक नहीं करते। फोकस सिर्फ अभी पर है, नाउ नाउ नाउ। आपके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कल के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। आप जिस चैलेंज को फील कर रहे हैं उस चैलेंज से बचने में आप अपनी बेसिक नीड्स पर तो ध्यान ही नहीं देते। सेल्फ चेक करें, एक चेकलिस्ट बनाएं, मेंटल फिजिकल जिस तरह की चेकलिस्ट से भी आप कंफर्टेबल हों बनाएं। उस चेकलिस्ट में आपके सारे ज़रूरी काम और आपकी बेसिक केयर के आइटम्स रहने चाहिए। मैंने खाना खाया, कितना रेस्ट किया, आखिरी बार पानी कब पिया, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, अपने सारे ज़रूरी काम मैंने पूरे किए कि नहीं किए, इस चेकलिस्ट से मिलाएं। आप चार्ज लें ताकि आप वो सारे काम कर सकें जो आपको करने हैं। और जब आप अवेयर होकर सारे काम करते हैं तो आपका फोकस थोड़ा सा बढ़ता है, आपका मेंटल टनल विजन कम होगा। मूव इट। जिस तरह का भी मूवमेंट करना हो आप मूव करें, कुछ गतिविधि रखें। जब आप मूवमेंट करते हैं ऑटोमेटिक डीप ब्रीदिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी मसल्स थोड़ी सी लूजन अप हो जाती हैं, आप इजी फील करते हैं। ये आपके टेंशन्स को रिलीज़ करता है और आपका दिमाग जो इस समय सोच रहा है कि बस शेर मुझ पर अटैक करने आया, उसे ये मैसेज मिलता है कि शेर अभी आसपास नहीं। सिर्फ 3 बातें, कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग, मेंटल चेकलिस्ट अपने सारे ज़रूरी कामों की और मूवमेंट, इनसे आप सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाएंगे। फिर भी अगर ऐसा लगे कि सर्वाइवल मोड से बाहर आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हेल्प लें। हेल्प कैसी हेल्प? वर्कलोड ने आपको सर्वाइवल मोड पर डाल दिया है तो अपने कामों को कम करने के लिए जिनकी भी हेल्प ले सकते हैं लें। घर के काम हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स से हेल्प ले सकते हैं। प्रोफेशन या करियर से संबंधित काम है तो औरों की मदद ले सकते हैं। पर ये सर्वाइवल मोड मेंटल ओवरलोड के कारण है तो इस समय ज़रूरत पड़ने पर आप प्रोफेशनल हेल्प लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। काउंसलिंग, थेरेपी, CBT काफ़ी मदद करती हैं। सर्वाइवल मोड पर आप जिस कारण से भी गए हों, सर्वाइवल मोड एक ऐसा फेज़ जो हमारी ज़िंदगी को खतरे से बचाने के लिए ज़रूरी है। ये एक फेज़ है, ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं। आपकी गलती हो या ना हो, पर खुद को हील करना, स्वस्थ बनाना और खुश रखना आप ही की जिम्मेदारी है। तो आपने चाहे सर्वाइवल मोड जितना भी मास्टर कर लिया हो, आप जितने भी एक्सपर्ट हो गए हो, क्या ख्याल है कि बाहर आएं और नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जिएं। आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो आपको बिना किसी कारण के थके या बहुत रेस्टलेस नज़र आते हैं। क्या पता कोई सर्वाइवल मोड से बाहर आ सके। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।